वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यह डिफिनीशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले कुछ चीजों को देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे सीक्वेंस क्या है, टर्म क्या है और प्रोग्रेशन क्या है। तो ये चीज समझ लेते हैं, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इजीली समझ में आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस मींस अ लिस्ट ऑफ नंबर रिटन इन अ सर्टेन ऑर्डर फॉलोइंग सम रूल्स। तो सीक्वेंस सिंपल सा क्या होता है कि नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो एक ऑर्डर में लिखे हों। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं 3, 8, 13, 18, 23 इज एंड सो ऑन। आगे भी नंबर्स हो सकते हैं 3, 7, 2, 11, 9। इस तरीके से यह जो नंबर्स दिए हुए हैं यह सारे क्या हैं? सीक्वेंस में हैं। यह किसमें लिखे हुए हैं? सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। यह सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, तो यह सारे क्या हैं? सीक्वेंस हैं। तो यह सीक्वेंस हो गए। फिर टर्म क्या है? जो एक एक नंबर हैं, जैसे 3, 8, तो 3 एक टर्म हो गई, 3 एक टर्म हो गया, 8 एक टर्म हो गया, 13 एक टर्म हो गया, 18 एक टर्म हो गया, 23 एक टर्म हो गया। अगर पूछा जाए इसमें कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। एक सीक्वेंस में 5 टर्म दिख रहे हैं, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन 5 टर्म इसमें हमें दिख रहे हैं। तो यह टर्म हो गया। तो अब आगे क्या है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन व्हेन अ सीक्वेंस फॉलो अ डिफिनाइट रूल्स इट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन वह होता है कि जो सीक्वेंस लिखा हो, जैसे यह नंबर्स सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, यह सारे नंबर्स सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, तो अगर इनका कोई एक पैटर्न बन रहा है, यह किसी एक रूल से चल रहे हैं, यह एक रूल से चल रहे हैं। जैसे जैसे 3 के बाद क्या है? 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद 23। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 में 5 को ऐड किया गया तो 8 आया, 8 में 5 को ऐड किया गया 13 आया, 13 में 5 को ऐड किया गया 18 आ गया, 18 में 5 को ऐड करा जाएगा 23 आएगा, 23 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, 28 में फिर 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। इस तरीके से आगे नंबर्स हम निकाल सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि यह एक रूल को फॉलो कर रहा है, यह एक रूल को फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल? कि सभी नंबर्स में 5 ऐड करे जा रहे हैं और अगले नंबर निकाला जा रहा है। पहले वाले नंबर में 5 ऐड करके अगला वाला नंबर निकाला जा रहा है, यह एक रूल फॉलो कर रहा है। तो यह क्या हो गया? एक प्रोग्रेशन हो गया। यह एक प्रोग्रेशन हो गया। जैसे 2, 4, 9, 16, 25। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह 2 का स्क्वायर है, यह 3 का स्क्वायर है, यह 4 का स्क्वायर है, यह 5 का स्क्वायर है। आगे 36 होता तो यह 6 का स्क्वायर होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक रूल को फॉलो कर रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? प्रोग्रेशन हो जाएगा, प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब हम, जैसे यह सीक्वेंस है, यह भी एक 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 सीक्वेंस है। तो पहले नंबर में कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, एक नंबर में कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके अगला वाला नंबर प्राप्त करते हैं। जैसे 3 में 5 को ऐड किया गया तो 8 आ गया, 10 में 2 को माइनस किया गया तो 8 आ गया, 8 में 2 को माइनस किया गया तो 6 आ गया, 6 में 2 को माइनस किया गया तो 4 आ गया,
4 में 2 को माइनस किया गया 2 आ गया, 2 में 2 को माइनस किया गया 0 आ गया। तो क्या है इसमें कि जब हम किसी एक नंबर में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके अगला नंबर प्राप्त करते हैं, पिछले वाले नंबर में कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके अगला नंबर प्राप्त करते हैं, तो वह प्रोग्रेशन क्या हो जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक सीक्वेंस को सॉल्व देखते हैं। इसमें 5 ऐड किया जा रहा है, तो 5 प्राप्त कैसे करना है, 5 निकालना कैसे है, अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से माइनस कर देना है। जैसे 8 माइनस 3, फिर 13 माइनस 8 इक्वल्स टू 5, फिर 18 माइनस 13 इक्वल्स टू 5। तो इसमें क्या करा जा रहा है, 5 सभी में ऐड करा जा रहा है। और इस नंबर में 3 के बाद 7, 7 के बाद 2, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इस सीक्वेंस में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। इसमें 2 माइनस करा जा रहा है तो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें -5 के बाद -2, -2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, इसमें क्या करा जा रहा है, 3 ऐड करा जा रहा है, इसका मतलब यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें भी 0.5 को ऐड करा जा रहा है, तो यह भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरीके से सीक्वेंस, टर्म, प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम समझ लिए हैं। अब आगे चलते हैं, टाइप ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है एपी। एपी जहाँ पे लिखा रहेगा वह क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने तरह के होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड ऑन पैटर्न, पैटर्न के आधार पर 3 तरह के होते हैं। जैसे पहले इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब जैसे 2 है, फिर 4, 6, 8, 10 इज एंड सो ऑन। यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यह इसलिए यह हो जाएगा इंक्रीजिंग एपी। डिक्रीजिंग एपी क्या हो जाएगा, जैसे 12 हो गया, 11, 10, 9, 8, 7 इज एंड सो ऑन। इस नंबर को आप देख सकते हैं, सीक्वेंस में नंबर्स को देख सकते हैं कि नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग एपी हो जाएगा। कांस्टेंट एपी क्या होता है, कांस्टेंट एपी जैसे 5, 5, 5, 5, 5, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो तो वह कांस्टेंट एपी होता है, वह कांस्टेंट एपी होता है। तो उसके बाद क्या होता है, बेस्ड ऑन नंबर, नंबर के आधार पर 2 तरह के होते हैं, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है, जैसे एक एपी है 1, 2, 3, 4 इज एंड सो ऑन 100। यह सीक्वेंस लिखा गया है कहां तक, 100 तक। तो इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म इसमें दिया हुआ है, इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसलिए यह कौन सा एपी होगा, फाइनाइट एपी होगा, फाइनाइट एपी होगा। इनफाइनाइट एपी क्या होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 इज एंड सो ऑन, लास्ट टर्म नहीं दी गई है इसमें, इसमें लास्ट टर्म नहीं दी गई। सिंपल है, जिसमें लास्ट टर्म दिया रहेगा फाइनाइट एपी, जिसमें लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा तो इनफाइनाइट एपी। अब समझते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी को समझने से पहले समझते हैं फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं। तो जैसे एक हमारे पास एपी है, एक एपी है 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन, मान लेते हैं यहाँ पे 83। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 3,
डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो डी क्या है, हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म को an से रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट टर्म है 83। 83 नंबर ऑफ टर्म, यह कितने टर्म है, यह कितने टर्म है वह हम एक्सरसाइज में फाइंड करेंगे। पर जितने टर्म रहेंगे जैसे 1 2 3 4 5 और आगे जितने भी टर्म है तो वह नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे। तो अब समझते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो हम मान लेते हैं कि यह हमारी एपी है। एपी इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4 इज एंड सो ऑन AN। यह हमारी क्या है, एपी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हो गई ए। फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A1 क्या हो गया, ए। A1 क्या हो गया, ए। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी। कॉमन डिफरेंस हो गया डी। तो जब हमें A2 निकालना है, A2 निकालना है तो ए में क्या करना पड़ेगा, डी को ऐड करना पड़ेगा। ए में डी को ऐड करना पड़ेगा तो A2 आ जाएगा। A3 कैसे निकलेगी, A3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस डी। अब इसमें डी को ऐड करना पड़ेगा, डी कॉमन डिफरेंस है। तो अगला वाला नंबर हमें प्राप्त करने के लिए पिछले वाले नंबर में कॉमन डिफरेंस को यानी डी को ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे अगर हमें A4 चाहिए, A4 की वैल्यू चाहिए इक्वल्स टू ए प्लस 2d। ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। अब अगर A4 चाहिए तो A4 चाहिए तो A3 में d को ऐड करना पड़ेगा। A3 क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d, इसमें d ऐड कर देंगे तो A4 आ जाएगा। A4 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 3d, a प्लस 3d। A5 अगर निकालना है तो a प्लस 3d में d ऐड करेंगे तो a प्लस 4d हो जाएगा। तो a प्लस 4d क्या हो गया, A5 हो गया, A5 हो गया। इज एंड सो ऑन। अगर हमें an निकालना है, an निकालना है तो आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न बन रहा है क्या, कि A5 निकालना है तो a प्लस 4d आ रहा है, a प्लस 4d। यानी अगर पांचवा टर्म है तो यहाँ पे 4d हो जाएगा। तो जब n टाइम्स है तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1। जैसे यहाँ पे 4 है, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पर an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जनरल फॉर्म क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए, सेकेंड टर्म क्या हो गया a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो गया a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 4d। इज एंड सो ऑन, इज एंड सो ऑन। n टर्म अगर मान लीजिए कि टोटल है n टर्म तो वह क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह क्या हो जाएगी, n टर्म हो जाएगा an। तो यहां से यह एक फार्मूला बन गया है, यह एक फार्मूला है, यह एक फार्मूला बन गया है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो अभी एक फार्मूला निकाला था हमने, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इस फार्मूले से हम लास्ट टर्म या नंबर ऑफ टर्म दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो एक टर्म एक एपी ले लेते हैं। एक एपी क्या है, मान लीजिए हमारी 8 6 4 2 इज एंड सो ऑन। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर पूछा जाए कि इसमें इसकी मान लीजिए कि 50 टर्म है, 50 टर्म है, टोटल 50 टर्म है, तो यहाँ पे सामने अभी 4 टर्म दिख रही हैं, 1 2 3 4 टर्म दिख रही हैं। तो जो इसकी 50th टर्म होगी, 50वीं जो टर्म होगी, तो वह क्या होगी, वह हमें फाइंड करना है। 50 टर्म हमें फाइंड करनी है कि 50वीं जो टर्म है वह कौन सी होगी। 50th टर्म हमें फाइंड करनी है। 50th टर्म हमें फाइंड करनी है कि 50th टर्म क्या होगी। तो फाइंड करते हैं an इक्वल्स टू, हम जानते हैं an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें कौन सी टर्म चाहिए, 50th टर्म चाहिए, यानी a50 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है इसमें, a की वैल्यू है 8, a इक्वल्स टू 8 है, और d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 8 इक्वल्स टू -2, d इक्वल्स टू क्या है, -2। तो इस फार्मूले में रखते हैं, a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n क्या है 50 -1 मल्टीप्लाई d क्या है -2 है। सॉल्व करते हैं इसे, 8 प्लस 49 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू 8 माइनस यह क्या हो जाएगा 98 इक्वल्स टू -96। तो A50 की वैल्यू कितनी आ गई, A50 की वैल्यू कितनी आ गई, -96। तो लास्ट टर्म क्या हो गई हमारी, -96, लास्ट टर्म हो गई हमारी -96। तो यह लास्ट टर्म हो गई, और 50th टर्म निकल आई, 50th टर्म लास्ट टर्म है। और नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म हो गया 50, n इक्वल्स टू 50।